नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई है जिसमें ये अपने मुद्दों अपने मसाइलों को लेकर आज जो है पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। जाने की कोशिश क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आप आज इस कॉन्फ्रेंस को आपने इस पत्रकार वार्ता को आपने रखा है। देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जम्मू कश्मीर के अंदर कि एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायत इलेक्शन जो है उनको डिले करने की कोशिश जो है, जो डिले करने की मंशा जो है वो सरकार की अब साफ़ हो चुकी है कि सरकार चाहती है कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे ना हो और इलेक्शन जो है वो डिले किए जाएं। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम सरकार की सोच की मजम्मत करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि जो डेमोक्रेटिक दायरा है पूरे जम्मू कश्मीर के गांव के अंदर रूरल बॉडी जो है, इलेक्टेड बॉडी जो है वो अब 9 जनवरी को जो है वो डिसॉल्व होने जा रही है। आपको ये चाहिए था कि 9 जनवरी से पहले पहले आप इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा करवाते, लोगों को नए चुने हुए नुमाइंदे जो है वो देते, लेकिन आप उसके बजाय आप एक और गुनाह करने के लिए आगे जो है 2 कदम आगे ही है एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये कि ग्राम सभा के अधिकार को छीन कर, गांव के लोगों के अधिकार को छीन कर, और ग्राम सभा जो होती है वो सर्वोपरि होती है, ग्राम सभा सबसे ऊपर होती है, पंच सरपंच से भी ऊपर जो है वो ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा अगर पंचायतें ना भी हो, ग्राम सभा फिर भी रहती है, ग्राम सभा नहीं खत्म होती कभी भी। पंच सरपंच का वक्त जो है, टाइम जो है, अपना टेनओवर जो है वो खत्म हो सकता है, लेकिन ग्राम सभा कभी भी जो है वो खत्म नहीं होती। ये ग्राम सभा का हक जो है वो छीन कर सरकार डीडीसी को देने जा रही है कि फाइनेंशियल पावर भी और उसके साथ साथ प्लानिंग की पावर भी जो है ग्राम सभा की छीन कर वो डीडीसी के पास देने के लिए जा रहे हैं। वो सरासर गलत है। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और एलजी साहब से जो गुजारिश करते हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आपको जो एडवाइस देने वाले ऑफिसर कौन से हैं? क्या उन्होंने एक्ट नहीं पढ़ा? उन्होंने कानून नहीं पढ़ा? उन्होंने पंचायती राज एक्ट 1989 को नहीं पढ़ा? उन्होंने 73 को नहीं पढ़ा? और आप लोग जो हैं ये फैसला करने पे आगे आगे हैं कि आप ये तमाम अधिकार जो हैं ग्राम सभा के आप छीन कर आप डीडीसी को दे रहे हैं। तो इसलिए दूसरा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारा जम्मू कश्मीर का है, उसके लिए बनाने के लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम ने पिछले 10 साल से मशक्कत की कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बने। वो इसलिए हम लोग मशक्कत कर रहे थे कि हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टियों के शिकार होते हैं, जो सियासत के शिकार जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पिछले 70 साल से हो रहा है, तो हमने ये सोचा कि अगर हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन जहां पे होगा, कम से कम हम लोग सियासी पार्टियों के शिकार नहीं होंगे। ठीक है, अगर उनकी ये मंशा है, ये भी मुझे लगता है कि उनके बयान में ही कंट्राडिक्शन है। वो इसलिए कि अगर आपने ये पंचायतों के अंदर डिलिमिटेशन करवानी थी, अर्बन लोकल बॉडी के अंदर डिलिमिटेशन करवानी थी, आप 1-1.5 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू कर देते ताकि टाइम होने से, कंप्लीट होने से पहले ही डिलिमिटेशन हो गई होती। तरीका तो ये रहता है। लेकिन अगर डिलिमिटेशन आप करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं डिलिमिटेशन हो, बिल्कुल डिलिमिटेशन हो, डिलिमिटेशन करवाएं, लेकिन उसके साथ इलेक्शन भी करवाएं। ये ना हो कि डिलिमिटेशन का बहाना लेके आप 1 साल इलेक्शन को ही डिले कर दें, आप डेमोक्रेटिक सेटअप को ही खत्म कर दें और गांव के लोगों के अधिकारों को खत्म कर दें। और उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर मैंने आपको कहा, जो ग्राम सभा के अधिकार हैं, जो ग्राम सभा प्लानिंग करती है, हर साल बजट बनाती है ग्राम सभा के अधिकार को छीनकर आप डीडीसी को दे रहे हैं। ये तो सरासर गलत है, ये तो कानूनी तौर पे भी गलत है, ये अनडेमोक्रेटिक भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। ये तो सरासर, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप लोग ग्राम सभा के मौजूद लोगों का, ग्राम सभा के नौजवानों का, ग्राम सभा की मातृशक्ति का, बुजुर्गों के अधिकारों को छीन कर आप किसी एक व्यक्ति को दे दें। और दूसरा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, 35,000 हमारे चुने हुए पंची सरपंचेस हैं, उसके साथ साथ 310 बीडीसी हैं। आप 35,000 और 310 लोगों के अधिकार छीन कर सिर्फ 20 लोगों को देना चाहते हैं। ये कौन सा डेमोक्रेटिक सेटअप? कैसे चली जाएंगे? ये गलत है ना। वही तो मैं कह रहा हूं, टेन्योवर पंचायतों का खत्म हो रहा है, मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं, 9 जनवरी को खत्म हो रहा है, लेकिन पंचायतों के अधिकार जो होते हैं वो ग्राम सभा के पास होते हैं। अब पंचायतों के अधिकार तो पंचों सरपंचों को जिनका टर्नओवर उनके पास नहीं रह सकता, मैं खुद कह रहा हूं नहीं रह सकता, कानूनी तौर पे नहीं रह सकता, लेकिन ग्राम सभा के पास तो रह सकता है ना। अगर पंचायतें खत्म भी हो जाएं, लेकिन ग्राम सभा खत्म नहीं होती।
ग्राम सभा जो होती है वो रूटीन जो है वो उसकी चलती रहती है। ग्राम सभा को हेड उसके बाद कौन करता है? बीडीओ करता है। बीडीओ करे ना ग्राम सभा को हेड, गांव के मौजूद लोगों को बिठाए, बीडीओ जो है उसको अध्यक्षता करे और उसके बाद फैसले करेंगे जो हमारा पंचायतों का फंड्स आएंगे वो कहाँ पे इस्तेमाल करने। ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ और सिर्फ फंड्स लेने के लिए आप पंचायतों का इस्तेमाल करें, सिर्फ फंड्स लेने के लिए। ये फंड्स लेने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड्स हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर की पंचायतों को बलि का बकरा ना बनाएं। तो जैसा कि देखा, आज आपने यहाँ पर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें ये साफ तौर पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है पंचायत इलेक्शन जो है जो जम्मू में करवाया जाए, ताकि जो पंचायत के पंच सरपंच हैं उन्हें उनका हक दोबारा मिल सके। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।